बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा यूनिक और यम्मीस्ट इटालियन डिज़र्ट तिरामिसू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। 1.5 कप हॉट वाटर लिया है और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी डालूंगी। इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, अगर आपके पास इंस्टेंट नहीं है तो उसको बॉईल कर लें आप और फिर उसको छान लें। और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून शुगर डालूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप इसको रिच बनाना चाहते हैं तो आप पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। यहाँ मैं 3 कप्स हैवी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ और आप चाहें तो इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है, इसको डबल क्रीम भी कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और अगर आपके पास फिटी हुई आ रही है, बाज़ार में मिल रही है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा और फेंट लें। तो ये 3 कप मैं लूँगी। और इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ मौसम गर्म है तो आप इसको बीटर को जिससे बीट किया जाता है और इस बोल को दोनों को फ्रीज़र में रख सकते हैं और बिल्कुल चिल होना चाहिए क्रीम। इसको हम बीट कर लेते हैं। और सॉफ्ट पीक्स आने तक बीट करते हैं इसको। यहाँ क्रीम गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ 1 कप पाउडर शुगर ऐड करूँगी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ 1.5 कप मास्करपोन चीज़ ली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्रीम चीज़ भी नहीं है तो आप मीठा दही लें, यानी जो खट्टा ना हो, और उसके पोटली बनाकर लटका दें, उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर। तो इसको मैं ऐड करूँगी और इसको फिर हम बीट कर लेंगे जब तक कि हमारे पास क्रीम बहुत गाढ़ी हो जाए और हार्ड पीक्स आ जाएं उसके ऊपर। यहाँ क्रीम गाढ़ी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कुकीज़ की सेटिंग की तरफ। आप जब तक हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देते हैं और कुकीज़ सेट करते हैं अपनी डिश के अंदर। यहाँ मैंने लेडी फिंगर बिस्किट लिए हैं। ये हमारे यहाँ तो इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपके यहाँ आप चाहें तो अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताती चलूँ कि आप गुड क्वालिटी रस्क यूज़ कर सकते हैं। इसका ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये बनाए इसलिए जाते हैं तो इससे ज़रा ओरिजिनल टेस्ट आता है इस इटालियन डिज़र्ट का। तो इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी शेप की डिश ले सकते हैं, ओवल ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं। मैंने ये शेप पिक किया है। और हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर, कॉफ़ी शुगर का मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इन बिस्किट को हम बस सिर्फ डिप करके और निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भिगोना है और इसको लगाते जाएंगे। बस हल्का सा डिप करना है आपने। अब पूरी लेयर इस तरह से डिश में सेट करते जाएंगे। ये इस तरह से मैंने एक लेयर लगा ली है। अब हम यहाँ पर क्रीम और चीज़ का मिक्सचर की एक लेयर बनाएंगे।
تو آدھا آدھا یوز کر لیں گے، ہاف ہم یہاں پر یوز کریں گے اور سیکنڈ لیئر میں ہاف یوز کریں گے اور اس کو اسموتھ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار سا میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا میننگ ہے پک می اپ، اور یقیناً اگر آپ اس کو کہیں دیکھیں گے تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنا مزیدار ہوتا ہے یہ اسموتھ ہو گیا۔ اب دوبارہ ہم بسکٹ کی لیئر لگائیں گے، جیسے پہلی لیئر لگائی تھی ایسے ہی سیکنڈ لیئر بھی لگائیں گے، اور میں لیئر لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ دیکھیں سیکنڈ لیئر بھی کوکیز کی آ گئی ہے، اور اگر ڈش میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوکیز کو آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں نے کٹ کر کے لگایا ہے کوکیز کو، کیونکہ یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا پورا کوکی۔ اب ہم اس میں سیکنڈ لیئر لگائیں گے اپنی کریم اور چیز کی۔ یہاں اسپیچولا کی مدد سے اس کو اسموتھ کر دیں گے تاکہ ذرا اچھا سا لک آئے۔ یہاں میں نے 1 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر لیا ہے اور اس کو اسپرنکل کریں گے اس کے اوپر۔ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے، اگر زیادہ پسند کرتے ہیں آپ تو زیادہ لے لیں۔ اس کو اسپرنکل کر لیں گے۔ چلیے جی، یہ ہو گیا ہمارا۔ اب اس کو ہم ریفریجریٹر میں رکھیں گے، 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے۔ یہاں ہم سائڈوں سے اس کو پوچھ لیتے ہیں تاکہ ذرا نیٹ لک آ جائے۔ یہ ہم فریج میں رکھ دیا ہے تیرامیسو۔ اب ملتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد۔ 2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب ہم تیرامیسو کو نکالتے ہیں۔ یہاں تیرامیسو بالکل سیٹ ہو چکا ہے اور کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ بھئی آؤ مجھے کھاؤ، پک می اپ تیرامیسو۔ تو چلیں اس کو کٹ کرتے ہیں اور پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ کافی ہم اس کو نکالتے ہیں۔ کتنی زبردست سی لیئرنگ ہوئی ہے اس کی، اور کتنا اچھا فرم ہو گیا ہے یہ۔ اب اس کو کھا کے ٹرائی کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے یہ۔ تو ٹرائی کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی لیئرز آئی ہیں۔ ٹرائی کرتے ہیں۔ بہت ہی سودنگ سا اور لائٹ سا فلیور فل سا ہے یہ، اور بہت ہی یونیک سا ٹیسٹ ہے اس کا، اور صحیح نام ہے اس کا پک می اپ۔ جو دیکھے گا وہ اس کو کھائے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو اس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیں۔ تو پھر لوٹ کے آؤں گی ایک زبردست سی، مزیدار سی، فن اور ایزی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔